बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट ऑफ सेल की सीरीज़ के हवाले से ये आज हमारी लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम रिपोर्ट्स का ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन से गो थ्रू होते हुए इस सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे मेन इंटरफेस पे रहते हुए रिपोर्ट सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो मेन ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, ऑल रिपोर्ट्स और ओवरव्यू। इनको वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। ऑल रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास बाएं तरफ मज़ीद कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें सेल्स, कैश ड्रॉर, पेमेंट्स, कस्टमर्स, आइटम्स, परचेजिंग, एम्प्लॉयज़ और मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स। हर कैटेगरी के अंदर उससे रेलिवेंट रिपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग जस्ट वन सिंगल क्लिक के ऊपर रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक सेल्स के हवाले से रिपोर्ट को जनरेट करके देखते हैं कि बेस्ट और वर्स्ट सेलर्स यानी वो कौन सी अशिया हैं जो हमारी इस पूरी सेल्स के अंदर लोगों ने ज़्यादा ख़रीदी हैं और वो कौन सी अशिया जो कम से कम ख़रीदी गई हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे या तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्प्ले के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोनों तरीक़ों में हमारे पास ये जो रिपोर्ट है वो अपीयर हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रिपोर्ट है ये हमें दिखा रही है कि बेस्ट 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है कि ये 3 आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा ख़रीदी गई। अगर आप ये जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं अगर आप इनको यहाँ से इंक्रीज़ करवाना चाहें, देखना चाहें कि टॉप 5 कौन सी आइटम्स हैं, तो आप जस्ट 5 यहाँ पे लिखें और इसको अपडेट करवा दें। जैसे ही आप अपडेट करवाएंगे तो जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड्स देखें जो कम से कम आइटम्स ख़रीदी गई हैं, तो उसके लिए आप सिंपली ये जो ग्रीन बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो जो आपकी आइटम्स हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे बेस्ट आ रहा था तो अब यहाँ पे वर्स्ट आ चुका है। तो ये वो आइटम्स हैं जो क्वांटिटी के लिहाज से कम ख़रीदेंगी। इसके अलावा आप इस अपनी रिपोर्ट को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मॉडिफाई का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी डेट की रेंज जो है वो सिलेक्ट करवानी है कि किस डेट से लेके किस डेट तक आप जो है वो अपनी रिपोर्ट को व्यू करना चाह रहे हैं। मज़ीद उसके बाद हमारे पास ये है कि ऐड और रिमूव कॉलम्स, यानी अगर आप लोग इस रिपोर्ट के अंदर से कुछ कॉलम्स को डिसअपीयर करना चाह रहे हैं या कुछ मज़ीद कॉलम्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आप चेक या तो लगा देंगे या चेक हटा देंगे। चेक लगाने की सूरत में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाएगी और चेक हटाने की सूरत में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसअपीयर हो जाएगी। लाइक यहाँ पे हम वेंडर जो है वो ऐड करवा रहे हैं और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से साइज़ की जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ से डिसअपीयर करना चाह रहे हैं। इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। फ़िल्टर डेटा के नाम से एक ऑप्शन है कि अगर आप अपने डाटे को ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के लिहाज से फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो आप रेलिवेंट डाटे को या तो इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करने की सूरत में आपका डाटा रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और एक्सक्लूड की सूरत में वो जो डाटा है वो डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेव करवा दें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चेंज रिपोर्ट अपीयरेंस, यानी अगर आप लोग यहाँ पे ये जो टाइटल्स वगैरह हैं इनको आप अपने लिहाज से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंपनी का नेम अगर आप कुछ और रखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट का टाइटल आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं और अगर आपने मज़ीद कुछ सब टाइटल वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे एज टेस्ट टाइटल लिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे डेट प्रीपेड और टाइम प्रीपेड रखना चाह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर तो आप इनको चेक ऑन लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करने के लिए आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आप रिपोर्ट का हेडर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका आप साइज़, उसका स्टाइल और किस फ़ॉन्ट में आप उसको रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। उसके अलावा पेज हेडर की कुछ ऑप्शंस को आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी रेलिवेंट जो ऑप्शंस हैं उनको आप यूज़ करें और उसके बाद यहाँ से आप सिंपली सेव करवा दें। जैसे ही आप रन करेंगे तो जो आपकी रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप या तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं या एक्सेल के लिए आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लोज़ किया तो हमारे पास ये एक मैसेज आया, वुड यू लाइक टू मेमोराइज दिस रिपोर्ट विद द करंट सेटिंग्स फॉर फर्दर यूज़, कि क्या आप इस रिपोर्ट को मेमोराइज़ करना चाह रहे हैं ताकि जब भी आप इस रिपोर्ट को आपने देखना हो
तो बजाय इसके कि आप दोबारा से ये सारी ऑप्शंस को यूज़ करें, आप जस्ट वन सिंगल के ऊपर इसी रिपोर्ट का आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम इसको यस कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स की कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे मेमोराइज हो चुकी है। जस्ट वन क्लिक के ऊपर हमारी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। तो रिपोर्ट्स देखने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने बिज़नेस के ऊपर नज़र रहती है कि किन चीज़ों की ज़्यादती या कमी है, फिर आप उनको अपने लिहाज से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनको अपने तौर पे मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिहाजा फ़िलहाल के लिए हम 3 रिपोर्ट्स को ज़रा फोकस कर रहे हैं। वो हैं कैश ड्रॉ के हवाले से, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स आउट स्टेटस रिपोर्ट, अगर आप लोगों के स्टोर के ऊपर शिफ्ट वाइज काम हो रहा है तो आप हर शिफ्ट की जो है वो रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं कि जैसे ही आप कोई न्यू शिफ्ट आ रही है तो आप देख सकते हैं कि पहली वाली शिफ्ट में कितनी सेल्स हुई हैं और उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वो कितनी सेल्स होंगी, तो आप उनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। उसी तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एक दिन के अंदर जो है वो आप किस डेट से किस टाइम तक की रिपोर्ट आप जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप सिंपली रन पे क्लिक करेंगे तो जो रिपोर्ट है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। आप इस रिपोर्ट को हर शिफ्ट वाइज निकाल के अपनी जो सेल्स हैं उनका आइडिया लगा सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितनी परसेंट सेल्स हो रही हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है जी आउट ड्रॉर काउंट, इसको हम अपनी कैश और रिकन्सिलिएशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बिगन, यानी कि जब आप लोगों ने अपनी मॉर्निंग पे सेल्स शुरू की थी तो आपके पास उस वक्त कैश इन हैंड कितना था जो आपकी कैश ड्रॉ के अंदर था। लाइक हमारे पास 100 कैश अवेलेबल था। पेड आउट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी कि अगर आप किसी किस्म की अपने कैश ड्रॉ से किसी वेंडर को जो है वो कोई पेमेंट वगैरह करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास काउंट, जब आप लोग अपनी शाम को क्लोजिंग कर रहे होंगे तो आपके जो कैश ड्रॉ के अंदर पैसे हैं उनको आप काउंट करेंगे कि कितने पैसे हैं। जितने भी पैसे होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है लीव, यानी कि आप कितने पैसे कैश ड्रॉ के अंदर रख के जो है वो शिफ्ट को क्लोज़ कर रहे हैं। इसके बाद डिपॉजिट है कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किसी किस्म के डिपॉजिट्स ऐड किए हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो सेल्स के लिहाज से जो डिफरेंस है वो आपके सामने शो कर देगा। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन आपके कैश के साथ मैच कर रही है तो आप इसको यस कर देंगे, अगर मैच नहीं कर रही तो आप इसको नो करके दोबारा अपने कैश को जो है वो अकाउंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी आउट स्टोर क्लोज, यानी कि जब आपने अपने स्टोर को क्लोज़ करना हो फुली तौर पे तो उसके लिए आप यहाँ पे जो सारे दिन की सेल्स हैं उनकी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास सेल्स एक्टिविटी आ रहा है, सेल्स एडजस्टमेंट, और अगर आपने किसी कस्टमर्स वगैरह को डिस्काउंट दिए तो वो आप यहाँ से जो है वो अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा पे आउट्स और अकाउंट लिस्टिंग, गिफ्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कोई यूज़ किए हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बासानी अवेलेबल है। तो आप इसका प्रिंट लेके पर डे की जो सेल्स हैं उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करवाएंगे। इसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है पे आउट लिस्ट के नाम से। इसमें हमारे पास वो तमाम रिकॉर्ड्स आते हैं जो हम अपनी वेंडर्स वगैरह को पेमेंट्स करते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करवा सकते हैं। बकिया जो रिपोर्ट्स हैं आप इनको अपने तौर पे मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करें। इसके अलावा हमारे पास ये ओवरव्यू है, यहाँ से हम लोग जो है वो मैनुअली अगर किसी रिपोर्ट को जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। रेलिवेंट कैटेगरी पे रहते हुए हम यहाँ से उसके ऊपर हम चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रैब करनी है उसके ऊपर आप चेक लगाएंगे। लाइक हमें यहाँ पे कस्टमर लिस्ट चाहिए, नेक्स्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे आप लोग जो है अपनी डेट्स मेंशन करेंगे कि कब से लेके कब तक की आपको रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के हवाले से। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिटर्न आइटम्स की, कि अगर आपका कोई कस्टमर अशिया आपसे बाय करके लेके जाता है तो उसके बाद कोई आइटम आके वो आपको रिटर्न करना चाह रहा है तो उसकी एंट्री डालने के लिए आप लोग यहाँ पे मेक अ सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आई वॉन्ट टू पे जाएंगे और यहाँ से आप एक्सेप्ट रिटर्न आइटम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
फाइंड आइटम पे रहते हुए आप उस आइटम का बारकोड स्कैन करेंगे या दीगर ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आइटम्स को फाइंड करवा सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, एक्सेप्ट रिटर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिफ़ंड पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से वो जो आइटम्स का रिफ़ंड है उसको आप एक्सेप्ट चेंज करके सेव करेंगे और ये जो एंट्री है ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है होल्ड रिसीप्ट के नाम से, कि अगर आप लोग सेल के दौरान किसी भी वजह से अपने जो कस्टमर की सेल है उसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ से हम रैंडमली कोई भी जो सेल है उसको क्रिएट करते हैं। इसको होल्ड करने के लिए आप यहाँ पे होल्ड रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी सेल है ये होल्ड पे चली जाएगी। इसको अनहोल्ड करने के लिए आप दोबारा यहाँ पे हेल्ड रिसीप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे आप अपनी इस रिसीप्ट के ऊपर, यहाँ से आप इसको अनहोल्ड रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी सेल है ये अनहोल्ड हो जाएगी। टेक पेमेंट करके आप इसकी जो सेल है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है पे आउट की, कि अगर आप अपनी कैश स्टोर से किसी भी किस्म की पेमेंट्स वगैरह निकालना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। उसके लिए हमें आई वांट टू पे क्लिक करना है, क्रिएट पे आउट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कितनी अमाउंट जब अपनी कैश स्टोर से निकाल रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख के यहाँ से आप सिंपली इसको ओके करवा देंगे। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है फिज़िकल इन्वेंटरी की, कि अगर आप अपनी फ़िज़िकल इन्वेंट्री और अपने सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री को मैच करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू फिज़िकल इन्वेंटरी। तो आपके पास जो भी अवेलेबल आइटम्स हैं उनको आप काउंट करके आप इस लिस्ट के अंदर आप लिखते जाएंगे। लाइक यहाँ पे लिखा रहा है हमारे पास एक्सपेक्टेड कि आपके पास जो फिज़िकल आइटम्स है वो 99 होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 90, हमारे पास 90 आइटम्स अवेलेबल हैं तो जो उनका डिफरेंस है वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये जो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम्स अवेलेबल हैं, जो आपकी फ़िज़िकली आइटम्स अवेलेबल हैं उनके अंदर 9 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए या तो आप अपनी फ़िज़िकल आइटम्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं या अपनी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम्स को कम कर सकते हैं। इस किस्म की एडजस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई चेंजेस टू इन्वेंटरी करेंगे, यस करवाएंगे तो जो चेंजेस हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाएंगी। रन रिपोर्ट करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आपके पास जब वह आइटम्स इतनी थी और काउंटेड इतनी हुई हैं और जो आपने एडजस्टमेंट की है वो यहाँ पे आ रही है। सिक्स्थ ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम अपने रिसीप्ट के ऊपर लोगो या फोटो के अंदर कोई और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, कंपनी, जनरल के ऑप्शन पे रहते हुए यहाँ पे हम स्टोर इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे, लोगो के ऊपर हम यहाँ पे चेक ऑन कर देंगे। जैसे ही चेक ऑन करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग आएगा, अपने लोगो को हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। अपने लोगों को आप सिलेक्ट करें, ओपन करवाएं, सिलेक्ट और यहाँ से आप इसको सेव करवा दें। अब अगर आप लोगों ने कोई फुटर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए हम दोबारा एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस, कंपनी और यहाँ पे सेल्स पे रहते हुए हम लोग रिसीप्ट मैसेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह ऐड करवा सकते हैं जो आपकी रिसीप्ट की फुटर में कस्टमर्स को अपीयर होंगे। एक रिसिप्ट हम जनरेट करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लोगो और जो फुटर है वो वर्किंग में है या नहीं। तो ये देखिए हमारा जो लोगो है वो ऐड हो चुका है और इसके अलावा जो हमारा रिसिप्ट का फुटर है उसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन अपडेट की थी टेस्ट के नाम से तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुकी है। सेवन्थ ऑप्शन हमारे पास है डेटाबेस के हवाले से, कि हम अपने डेटाबेस का किस तरीके से बैकअप बनाते हैं और उसको किस तरीके से रिस्टोर करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एडिट पे जाएंगे और जो आपका बैकअप है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट करवाएंगे। जनरल के ऑप्शन पे रहते हुए यहाँ से हम लास्ट अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे डेटा सेफ गार्ड के नाम से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखे जब आप अपने सॉफ्टवेयर को एग्ज़िट करेंगे क्या उस वक्त बैकअप लेना चाहिए या अगर आप कुछ टाइम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे
कर सकते हैं कि किस टाइम के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका बैकअप बना दे। यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट करवाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से जो लोकेशन है कि कहाँ पे आप अपने डाटा को सेव करना चाह रहे हैं उसको स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव करवा देंगे। अब अगर आप लोगों ने टाइम के लिहाज से सेट किया है तो उस टाइम ऑटोमेटिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डाटे को बैकअप करना शुरू कर देगा। अगर किसी भी वजह से आपके सॉफ्टवेयर की जो डेटाबेस है वो क्रैश हो जाए तो जो आपके पास बैकअप है उसको रिस्टोर करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, रिस्टोर बैकअप फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जो आपका बैकअप पड़ा हुआ है उस लोकेशन को आप यहाँ से स्पेसिफाई करवाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे तो जो आपका बैकअप है वो रिस्टोर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक ऑप्शन है प्रैक्टिस मोड के नाम से। अगर आप अपने रियल टाइम डाटा के ऊपर कोई भी चेंजेस किए बगैर आप चाह रहे हैं कि मज़ीद कुछ ऑप्शंस को प्रैक्टिस किया जाए तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक डमी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप यूज़ करंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रैक्टिस मोड ऑन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो आपका जो रियल टाइम डाटा है उसके ऊपर किसी भी किस्म की अपडेट्स नहीं होंगी, बल्कि ये बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको जो है वो अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम की तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइटम्स भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हैं, कुछ वेंडर्स भी यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए गए हैं ताकि आप लोग इस तमाम डमी डाटे को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल कोर्स आज अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद की जाती है कि आप इस कोर्स के ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे और अपने रोज़गार में इजाफे के साथ साथ दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ एंड वॉचिंग द ऑल वीडियोज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।